राधे, जय भगवान जी। फ्रेंड्स, मैं पूजा शुक्ला आप सभी दर्शकों का आप ही के यूट्यूब चैनल इंडियाज़ कंट्री में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आषाढ़ कृष्ण योगिनी एकादशी पर कैसे करें पूजन और क्या है कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि के दिन योगिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं एकादशी का महत्व और पौराणिक कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना है, कृपया आप बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रह गया। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी है, अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर के ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के साथ से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्धान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की एक स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई। हेममाली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वो अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देती है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का महत्व तीनों लोक में प्रसिद्ध है। यह एकादशी आषाढ़ कृष्ण 11 के दिन मनाई जाती है। अगर आप भी किसी श्राप से ग्रसित हैं तो उससे मुक्त होने के लिए यह दिन बहुत खास है। एकादशी व्रत करने के कुछ खास नियम हमारे पौराणिक शास्त्रों में दिए गए हैं, अतः यह व्रत इस प्रकार से किया जाना शास्त्र सम्मत है। आषाढ़ कृष्ण एकादशी के एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि को रात्रि में एकादशी व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। अगले दिन सुबह स्नान आदि सभी क्रियाओं से निर्वृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु तथा लक्ष्मी नारायण जी के स्वरूप ध्यान करते हुए शुद्ध घी का दीपक, नेवक, धूप, पुष्प तथा फल आदि पूजन सामग्री लेकर पवित्र एवं सच्चे भाव से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन गरीब, असहाय अथवा भूखे व्यक्ति को अन्न का दान भोजन करना चाहिए तथा
प्यास से व्याकुल व्यक्ति को जल पिलाना चाहिए। रात्रि में विष्णु मंदिर में दीप दान करते हुए कीर्तन तथा जागरण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि को अपनी क्षमता अनुसार ब्राह्मण तथा गरीबों को दान देकर पारणा करना शास्त्र सम्मत माना गया है। ध्यान रहे कि इस व्रत में पूरा दिन अन्न का सेवन निषेध है तथा केवल फलाहार करने का ही विधान है। दशमी से लेकर पारणा होने तक का समय सत्कर्म में बिताना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करना चाहिए। वर्तमान समय में यह व्रत कल्पतरु के समान है तथा इसी व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी कष्टों दूर होते हैं तथा हर तरह के श्राप से समस्त पापों से मुक्ति दिलाकर यह व्रत पुण्य फल प्रदान करता है। योगिनी एकादशी की पूजन विधि। योगिनी एकादशी से जुड़ी एक मान्यता के अनुसार इस दिन स्नान के लिए धरती माता की रज यानी मिट्टी का इस्तेमाल करना शुभ होता है। इसके अलावा स्नान के पूर्व तिल के उबटन को शरीर पर लगाना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर व्रत शुरू करने का संकल्प लें। तत्पश्चात पूजन के लिए मिट्टी का कलश स्थापित करें। उस कलश में पानी, अक्षत और मुद्रा रखकर उसके ऊपर एक दिया रखें तथा उसमें चावल डालें। अब उस दिए में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। ध्यान रखें कि पीतल की प्रतिमा हो तो अति उत्तम। प्रतिमा को रोली अथवा सिंदूर का टीका लगाकर अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद कलश के सामने शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। अब तुलसी पत्ते और फूल चढ़ाएं। फिर फल का प्रसाद चढ़ाकर भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन अर्चन करें। फिर एकादशी की कथा पढ़ें अथवा सुनें। अंत में श्री हरि विष्णु जी की आरती करें। ज्ञात हो कि एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के लिए व्रत रखा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी दोस्तों।